मुरादाबाद के कंपनी बाग स्थित स्वतंत्रता सेनानी भवन में आदर्श कला संगम द्वारा मुरादाबाद के सबसे पुरानी संध्या दैनिक समाचार पत्र के संपादक कमलेश कुमार की जयंती पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। डॉक्टर विशेष गुप्ता, प्रोफेसर हरवंश दीक्षित, हरिशंकर शर्मा को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विश्वास शर्मा, युगबंधु संध्या दैनिक समाचार पत्र के संपादक व कमलेश कुमार के पुत्र कुमार देव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप शर्मा ने किया। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए हरिशंकर शर्मा ने कहा कि सन 1970 में मुरादाबाद बंधु के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करता था, जिसे सन 1971 में कमलेश कुमार ने संध्या दैनिक के रूप में करते हुए पढ़ाई के बाद अपना पूरा ध्यान समाचार पत्र पर ही लगा दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विशेष गुप्ता ने कमलेश जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्हें शिक्षा का ज्ञान विरासत में मिला था। जिले में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कुमार प्रेस में छपी पहाड़ों की किताब गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर में पढ़ी गई। पहाड़ों का ज्ञान स्कूली बच्चों को इसी प्रकाशित हुई किताब द्वारा याद किया जाता था। उन्होंने कहा 4 लाइन छपवाने के लिए उन्हें काफी लायलित होना पड़ता था। सुबह ही अपनी 4 लाइन समाचार पत्र में छपवाने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाया करते थे। जब कमलेश जी ने मुरादाबाद से सबसे पहले समाचार पत्र युगबंधु को दैनिक करते हुए उसको प्रकाशित किया, उस दौरान भी अपनी न्यूज देखने के लिए हर शाम युगबंधु का इंतजार किया करते थे। उन्होंने कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों का आभार प्रकट करते हुए सभी ने कमलेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता, पत्रकार व साहित्यकार मनोज कुमार, पुरुषोत्तम शर्मा, सरदार गुरविंदर सिंह, महेश्वर तिवारी, धवल, बड़ी संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। तो मेरे जीवन में कई लोग आए, लेकिन आज जो भी मेरी स्थिति है समाज के अंदर, उसको प्रदान करने में मेरे परम मित्र जो अभी दुनिया में नहीं है, श्री कमलेश कुमार जी का बड़ा योगदान है। मैं आप सबको ये अवगत करा दूं, 1973 में हमारी और उनकी दोस्ती का शुभारंभ हुआ। उस समय में मुरादाबाद बंधु अखबार निकला करता था, जो साप्ताहिक था। उसके बाद क्योंकि पत्रकारिता में उनकी रुचि थी, मैंने सन 71 में बीए किया। वो मुझसे एक साथ सीनियर थे। उन्होंने सन 70 में, आप समझिए उस टाइम में शायद बीएससी लोग बहुत कम मिलते होंगे। क्यों दादा? 1970 में उन्होंने बीएससी करा और बीएससी करने के बाद वो उसमें लग गए अखबार में। वो लियो क्लब में भी रहे, लियो क्लब के साथ साथ लॉयंस क्लब में और अन्य अनेक क्लब में वो रहे। उसके बाद शुरुआत हुई मुरादाबाद मंडल का जो सबसे पहला सांध्य दैनिक था युगबंधु, हम उसके साक्षी हैं। हमारे सामने वो समाचार पत्र शुरू हुआ। वो मित्रों के पूरे पक्के 40 सालों में मैंने मुरादाबाद बंधु से युगबंधु तक की यात्रा और सप्ताह से उसके दैनिक करने की यात्रा में मैं सहभागी हूँ। भैया जरा चाय को थोड़ा सा रख दो, नहीं तो फिर गंभीर स्मृति शेष है तो बात भी गंभीर ही होगी। कमलेश जी जिस वक्त के पत्रकार हैं, उसमें लगभग शहर से कोई समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता। केवल अमर उजाला बरेली से समाचार पत्र प्रकाशित होता था और उसमें 2-4 लाइनें छपने के लिए भी हम लालाई थे। आदरणीय उमेश कैरी जी 3 बजे रेलवे स्टेशन पर पूरा समाचारों का बंडल डालते थे। कभी कभी हम छपते भागते कभी उसमें अपना समाचार भी दे देते। ये स्थिति थी, बहुत लिमिटेड स्पेस था। और युगबंधु जब साप्ताहिक से दैनिक हुआ, तब छपने के लिए हम लोग बड़े लालायित रहते थे कि समाचार पत्र शुरुआती दौर था, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े रहे तो निश्चित तौर पर समाचारों का सिलसिला भी चलता रहा। और कमलेश जी ऐसे खानदान में जिन्होंने जन्म लिया
कि गांव-गांव में ABCD और LSL जानने के लिए हम लोग उसके प्रमुख साक्षी बने। पारा अकेला आता था, राम कुमार ब्रदर्स का सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की बात तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझे गांव की याद है बहुत पुराना, और केवल एक ही पारा जिसमें आपको जिसमें पढ़ना होता, पहाड़ा आपको पढ़ना होता। तो निश्चित तौर पर उनको विरासत में